नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद गुरु पर्वत पर विशेष। प्रायः जातकों को यह जानने की इच्छा होती है कि गुरु पर्वत पर यदि यह चिन्ह है तो इस चिन्ह विशेष का क्या फलाफल होगा। आज मैं इस वीडियो में प्रयास किया हूं कि गुरु के क्षेत्र में आए चिन्हों का विशेष ढंग से विश्लेषण करके आपके मन को संतोष प्रदान कर सकूं। आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यदि किसी भी जातक की हथेली में गुरु के पर्वत पर तिल की आकृति बन जाती हो और वह तिल मधु के समान लालिमा लिए हो, तो यह जातक को अनेक प्रकार से संपन्न बनाने की ओर संकेत करने का कार्य करता है। इसका यह संकेत होता है कि जातक अपने जीवन में वैभव संपन्न होगा। पुनः यदि जातक की हथेली में गुरु के पर्वत पर ध्यान से देखिए, यदि क्रॉस का चिन्ह बन गया हो, जैसा इस चित्र में आप देख रहे हैं, तो क्रॉस की आकृति बनने पर भी जातक अपने जीवन में उच्च पद प्रतिष्ठा पाते हैं और हर प्रकार से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यदि जातक की हथेली में वर्ग का चिन्ह बन गया हो अथवा जातक की हथेली में कोई, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, एक खड़ी रेखा आ गई हो सामने से, या पुनः दूसरे चित्र में देखिए एक बगल से एक खड़ी रेखा आ गई हो, अथवा मछली की स्पष्ट आकृति बन गई हो, अथवा त्रिशूल की आकृति बन गई हो, अथवा स्टार की आकृति बन गई हो, जैसा कि आप इन चित्रों में देख रहे हैं, तो यह सारी स्थिति किसी भी जातक के लिए इनमें से कोई भी आकृति यदि हो तो वह बड़ा ही शुभ और मंगलकारी साबित होती है। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जिन जातकों की हथेली में ये आकृतियां पाई जाती है गुरु के क्षेत्र में, वे जातक अपने जीवन में खूब सफलता पाते हैं। लेकिन एक बात पर यहां ध्यान देनी चाहिए कि ये चिन्ह जो हो या आकृति जो हो वे निर्दोष हो, यानी कोई दूसरी रेखा उसको नहीं काटती हो या रेखाओं का जाल नहीं हो, तो जातक अपने जीवन में व्यवहार कुशल होता है, इनमें अच्छी सूझबूझ होती है और अपनी व्यवहारिकता या सूझबूझ के कारण नेतृत्व क्षमता इनके अंदर आ जाती है, जिसके कारण ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और नेतृत्व करने में सफल भी होते हैं। प्रायः उच्च स्थिति गुरु की जातक के अंदर एक वादा के पक्के होने की ओर भी संकेत करने का कार्य करता है। आप देख सकते हैं कि गुरु के उच्च होने की स्थिति में और इन चिन्हों में से कोई भी चिन्ह होती हो
आकृति जातक की हथेली में, तो जातक अपने वादा के पक्के होते हैं। यदि कोई कमिटमेंट ऐसे जातक करते हैं तो वे हर संभव यह प्रयास करते हैं कि मैं अपने कमिटमेंट पर खरा उतरूं, और इसके लिए वे हर संभव प्रयास भी करते हैं। और इस कारण से समाज में लोग इन्हें काफी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और इनका सम्मान भी करते हैं। पुनः गुरु की उच्च स्थिति के कारण जातक के अंदर बड़ा ही सुंदर भाषण कौशल की प्रतिभा होती है। इनकी बोली इतनी प्रभावी होती है कि लोग इनकी बोली से आकर्षित होते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। प्रत्यक्ष में तो प्रशंसा करते ही हैं, इनके परोक्ष में भी प्रशंसा करने वालों की कमी नहीं होती है, और इनके गुण के वर्णन करते नहीं थकते लोग। प्रायः उच्च गुरु की स्थिति जातक के अंदर एक जुनून पैदा करने का कार्य करती है। यह स्थिति जिसके कारण जातक धून का पक्का होता है। अगर किसी कार्य विशेष को करने के लिए वह अपने मन में ठान लेता है तो ऐसे जातकों को यह देखा जाता है कि उस कार्य विशेष को बिना किए इन्हें चैन की नींद नहीं आती है, और वे अपनी जो नीति या कार्य पद्धति बनाते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते ही हैं। पुनः गुरु के माउंट पर इस तरह से उच्च स्थिति का होना या इन चिन्हों में से कोई चिन्ह का विद्यमान होना जातक के अंदर एक चुंबकीय गुण का निर्माण करने का कार्य भी करते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जातक के अंदर कुछ समाज के अन्य जातकों से अलग गुण विद्यमान होते हैं या मौजूद होते हैं, जिसके कारण जातक समाज में अपनी उस विशेष प्रतिभा के कारण समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इनके संपर्क में रहने वाले प्रायः इनके गुणों से आकर्षित दिखते हैं और इनका गुणगान भी करते हैं। उच्च गुरु के स्वामित्व के कारण ऐसे जातक को देखा जाता है कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म में इनकी गहरी रुचि होती है, जिसके कारण ये जातक अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से अपने धर्म का तो पालन करते ही हैं, समाज में और भी लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और बड़ी ही कुशलता से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। पुनः उच्च गुरु के कारण ऐसे जातक गंभीर प्रकृति के होते हैं। किसी भी कार्य को बड़ी चतुराई और गंभीरता के साथ शांत चित्त होकर कोई भी निर्णय लेते हैं और किसी कार्य को संपन्नता की ओर आगे ले जाने में सफलता प्राप्त करते हैं। अपने धैर्य से ऐसे जातक अपने जीवन में उच्च पदों पर कार्यरत तो होते ही हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न होते हैं और निसंदेह ऐश्वर्यमय जीवन व्यतीत करते हैं और हर प्रकार से पद प्रतिष्ठा और संपन्नता को पाते हुए
अपार श्रद्धा के पात्र भी बनते हैं लोगों के। एक इनके अंदर उच्च गुरु के कारण एक जो भाव है समदर्शी या सबों के प्रति स्नेह पूर्ण व्यवहार, यह इस जातक को अन्य जातकों से भिन्न करता है। ये जातक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आदर का और सम्मान का भाव रखते हैं। उस स्नेह के कारण भी लोग बड़ा ही आदर भाव से इनको देखते हैं और किसी के प्रति इनके हृदय में कोई राग या द्वेष नहीं होता है। अतः यदि हर दृष्टि से देखा जाए, विचार किया जाए, तो गुरु का ऊंचा होना और अच्छी स्थिति में होना जातक के लिए हर प्रकार से लाभकारी सिद्ध होता है। अतः ऐसे जातक अपने जीवन में हर प्रकार की सफलताओं को प्राप्त कर समाज के लिए भी गौरव बनते हैं। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।